हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में। और ये हमारा गाइस लास्ट अप्रोच है हमारा, जो हमें ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के अंदर। तो देखिए गाइस, जो हमारा ये न्यू डिटर्मिनिज्म है, ये क्या है हमारा, जो हमारा डिटर्मिनिज्म वाला अप्रोच था और एक हमारा पोसिलिज्म वाला अप्रोच जो हमने अभी पढ़ा पहली वाली वीडियो में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये उनके बीच का अप्रोच है। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से हम अभी स्टार्ट करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा जो ग्रिफ्ट टेलर जोग्राफर है उन्होंने दिया है। मतलब कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया है? ग्रिफ्ट टेलर जोग्राफर। ठीक है, ये हमारे जोग्राफर है ग्रिफ्ट टेलर, इन्होंने हमारा ये कंसेप्ट दिया है किसका? न्यू डिटर्मिनिज्म का। ओके गाइस, उसके बाद देखिए, जो हमारा ये न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है, ये किसके बीच का? ये रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ बिटवीन टू आइडियाज, जो हमने पहले पढ़े, एक हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और हमारा पोसिलिज्म। मतलब कि इन दोनों के बीच का आइडिया है हमारा ये। देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें, जो हमारा ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, इसके अंदर क्या था कि जो नेचर है वो डोमिनेट करता है किसे? हमें, ह्यूमन बींग्स को नेचर डोमिनेट करेगा। और हम कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है। कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम? बात करेगा इसे भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी और ना हम नेचर को अच्छे से समझते थे। और जो ये हमारा पोसिलिज्म वाला है, ये वाला अप्रोच क्या कहता है? ये कहता है कि नेचर, जो ह्यूमन बींग्स है वो डोमिनेट करेंगे नेचर को। और हमारे पास इस वाले अप्रोच में क्या है? टेक्नोलॉजी भी है, हम नेचर को समझते भी हैं, हम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे न्यू डिटर्मिनिज्म है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम ह्यूमन बींग्स को ना तो नेचर को ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहिए और ना ही कम्प्लीटली नेचर पर डिपेंड होना चाहिए। मतलब कि इस वाले कंसेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि ना तो हमें पूरी तरीके से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बनना है और ना हमें पोसिलिज्म बनना है। तो ये क्या है? ये है बीच का रास्ता, मिडल पाथ है ये इसका। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो गाइस आप समझ जाओगे कि ये क्या बोलता है, ये वाला हमारा कंसेप्ट। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये किस बेसिस पे दिया गया है? ये दिया गया है ट्रैफिक लाइट के। ठीक है, जो हमारी ट्रैफिक सिग्नल लाइट होती है ना, उसके कंसेप्ट पे ये डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि रेड लाइट, मतलब अगर हमारा जो नेचर है वो रेड लाइट, जो नेचर है अगर वो हमें रेड सिग्नल देता है तो हम जो भी नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं वो हमें रुक जाना चाहिए। अब देखिए गाइस, रेड सिग्नल नेचर कब देता है? इसका मतलब है, देखिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तबाही हो रही है पूरी तरीके से, और हमारे जो अर्थक्वेक है वो भूकंप आ रही है लगातार। ठीक है, तो ये क्या है? ये नेचर हमें सिग्नल दे रहा है कि हम नेचर को इतना मॉडिफाई कर रहे हैं, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है? नेचर भी अपना प्रकोप हमें दिखा रहा है। तो नेचर क्या दे रहा है? हमें रेड सिग्नल दे रहा है कि हम जो ह्यूमन बींग्स नेचर को इतना मॉडिफाई कर रहे हैं, इतना उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर क्या देता है? रेड लाइट सिग्नल देता है। ठीक है, तो रेड लाइट सिग्नल जब नेचर देता है, इसका मतलब हमारा सिंपल क्या है कि हमें रुक जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है एम्बर लाइट। एम्बर लाइट का मतलब है कि हाँ भाई, अब नेचर, जैसे कि बार बार भूकंप नहीं आ रहे हैं, कोई भी तबाही नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हाँ भाई, अब हम जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं नेचर को हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर को ओवर मॉडिफाई कर दे, नहीं गाइस, वो भी एक लिमिट में। ठीक है, और ये ग्रीन लाइट का मतलब है कि हाँ गो, हम जा सकते हैं, हम अच्छे से काम कर सकते हैं नेचर के ऊपर। ठीक है, जो भी हमें अपने डेवलपमेंट के लिए करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कौन सी सिचुएशन है, जो हमारी न्यू डिटर्मिनिज्म वाली सिचुएशन है, ना तो वो पूरी तरीके से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है और ना ही वो पोसिलिज्म है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो ये बोलता है कि हमें कम्प्लीटली नेचर पर डिपेंड है हम, और पोसिलिज्म क्या बोलता है कि हम नेचर पर डिपेंड नहीं है, हम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट
ये जो न्यू डिटर्मिज्म वाला कंसेप्ट है ये बोलता है कि ना तो हम नेचर पे डिपेंड रहे और ना हम नेचर को ज़्यादा मॉडिफाई करें। मतलब कि हम नेचर को यूज़ करें, मॉडिफाई तो करें, लेकिन एक लिमिट के साथ। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और हाँ गाइस, इसीलिए हम इसे गो स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म? क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना कि नेचर सिग्नल देता है, रेड लाइट है, मतलब अगर नेचर ऐसे सिग्नल दे रहा है रेड लाइट वाले तो हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है, मीन्स स्टॉप। और अगर एम्बर लाइट है तो हम सेट है, और उसके बाद ग्रीन लाइट है तो गो, हम जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि नेचर हमें क्या देता है, सिग्नल देता है। ओके गाइस, इसके बाद क्या है, इट मीन्स डेट विदाउट हार्मिंग नेचर एनवायरमेंट ह्यूमन बींग्स कैन मॉडिफाई नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जी हाँ, ये जो न्यू डिटर्मिज्म है ये यही बोलता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम उसे बिना हार्म पहुंचाए अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट हार्मिंग नेचर इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स कैन मॉडिफाई नेचर, हम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे बिना नुकसान पहुंचाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, यही बोलता है न्यू डिटर्मिज्म। ओके गाइस, उसके बाद अगर हम नेचर को देखिए गाइस, ह्यूमन बींग्स कैन यूज एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, ठीक है। ये भी लाइन यही बोलती है कि हम क्या है, हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना नेचर को हार्म पहुंचाए, बिना हम नेचर को मतलब हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और ये क्या बोलता है, न्यू डिटर्मिज्म यही बोलता है कि हम नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे इतना हार्म नहीं पहुंचाना है कि बाद में हमें नुकसान हो। और हाँ गाइस, ये भी डेंजरस होगा अगर हम जैसे नेचर को डैमेज कर रहे हैं और हम इस प्रॉब्लम की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं और ना हम उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि अगर हम नेचर को डैमेज करेंगे तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम डैमेज करते हैं नेचर को, आज हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, और उसका रिजल्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है गाइस हमारी, ठीक है। सो जो हमारा न्यू डिटर्मिज्म है वो ये इसी चीज़ में हेल्प करता है, एक ऐसा आइडिया क्रिएट करने में हेल्प करता है जिससे कि बैलेंस हो किसके रिलेशनशिप में, मैन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में एक बैलेंस बन जाए, ठीक है। क्योंकि न्यू डिटर्मिज्म यही बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए नेचर के साथ, हम अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं बिना नेचर को हार्म किए, ठीक है गाइस। तो न्यू डिटर्मिज्म क्या है, बीच का रास्ता है, मीन्स ना तो हमें कम्प्लीटली नेचर पर डिपेंड रहना है और ना ही हमें इतना फ्रीडम, मतलब कि ना ही हमें इतना फ्रीडम होना है कि हम नेचर को बर्बाद ही कर दें, ठीक है। मीन्स नेचर को हमें क्या करना है, अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, लेकिन नेचर को डैमेज भी नहीं करना है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।